हम खाली बोलें आप कुछ करके ना अगर दिखाएं तो हमको मानेगा। अगर हम ही कमजोर पड़ जाएं, जैसे मान लो कि आप तो कमजोर पड़ जाती हैं तो आपको तो बोलना भी पड़ता है, आपको समझाना पड़ता है। चलो ठीक है, आप समझते समझते 6 महीना लगा देती है, 4 महीना लगा देती है, 1 साल लगा देती है। अगर वही तरह अगर हम अगर रूठ जाए और आप अगर लगे समझाने सिखाने, हम इधर 6 महीना साल भर इधर करे जो है, कभी आए कभी जाए, कभी आए कभी जाए, कभी मत करे तो क्या होगा? है मन घड़न कहानी सब खत्म हो जाएगा ना। तो आप लोग सोचो, जो चीजें आप लोग कर रहे हो ना, अब वही चीजें अगर हम भी अगर सोचना चालू कर दे, अगर हम भी अगर उसी तरीके से करना शुरू कर दे तो सपना क्या होगा? खुद सोचिए आप लोग। जो चीजें सोचने पे इतना बुरा दिख रहा है तो उसको करने पे कितना बुरा लगता होगा? बोलिए। आज आप सोचती हैं कि आप जो है आपके शरीर में बहुत बल है, आज आप सोचती हैं कि बहुत दिन बाद बहुत हम करके दिखा देंगे। अरे भैया आपका समय बीत रहा है। जिस लड़के का जिस लड़की का अगर उम्र होते अगर शादी का नहीं होता है ना, आपको पता है ना कि अगर शादी का समय कितना है, और अगर इसी का शादी अगर 35 में किया जाए तो अरे उम्र तो जो बीता हो तो बीता ही ना, लेकिन दुनिया भर लोग पता क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे, क्या बात रह गई, ये हो गया वो हो गया ऐसा है, लगाते नहीं लगाते हैं? होता कि नहीं होता है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कुछ अगर अचीवमेंट भी अगर हम लोग को करना है तो समय से आ जाए, समय से आ जाए, नहीं तो मुंह में के दांत गिर जाए और उसके बाद से हाथ पांव सही न रह जाए, एकदम पुरानी हम लोग हो जाए और सब शरीर हिलना चालू कर देंगे। उस समय कोई मैडम बोले तो सूट करेगा? उस समय अगर स्कूटी आ जाए, आप चलते चलते गिर रहे हिल के गिर जाए तो सूट करेगा? लोग कहेंगे क्या कर रही है आप नाटक, सही है कि झूठ है? अरे इसी उम्र में सब कुछ चाहिए, इसी उम्र में सब कुछ चाहिए। मजा तो तभी आएगा ना, तभी आएगा भाई। 70 साल का एज हो जाएगा, आप सोचेंगे आपको दुनिया मैडम बोले तो भाई उस समय क्या भाव रहेगा बोलने बतियाने का, क्या चलने का भाव रहेगा बताइए? इसी उम्र में सब कुछ चाहिए। हमको साल से 2 साल के अंदर अपने आप को बदल के दिखाना है, हमको कबा के दिखाना, हमको सिलेक्ट करके दिखाना। और एक बात जाने अपने आप से पूछिए, आप लोग अपने आप से आप लोग बात करिए, मैंने क्या किया ये बताइए। हमारा कोई गुरु है क्या? हम किसको बोलते हैं? हम किसी को कहते हैं क्या कि भाई हम अपना? देखिए, मैं सबसे बड़ा गुरु अपने टीम को मानता हूं। हमको देखिए, अगर आज कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारी टीम की वजह से सब कुछ है। तो अब मैं एक डेली का ग्रुप बनाया हूं और सारी एक्टिविटी हम कहां उसमें डालते हैं? अपने टीम में। और मैं ईमानदारी से अपने पूरे टीम को दिखाता हूं कि देखो मेरे सपने में आग है, मैं ठंडी नहीं देखता हूं, मैं गर्मी नहीं देखता हूं, मैं बरसात नहीं देखता हूं, मैं हर रोज काम पर जाता हूं। अब मैं जाता हूं तो केवल अपने लिए नहीं जाता हूं, किसके लिए जाता हूं? सबके लिए जाता हूं। तो हमारी टीम देखती है, और अगर उसमें हम 9 ग्रुप में अगर वीडियो डालते हैं तो कोई हमको बोलता है, कोई हमसे हिसाब करता है, लेकिन हमको खुद ईमानदारी से अपना जो है अपना हिसाब खुद देना अपने टीम को। देखो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चाहे करो तुम चाहे ना करो, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे सपने को साकार करने के लिए हमेशा इस बिजनेस में हम क्या करते रहेंगे? दौड़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो 2 लोग चलते हैं और 2 लोग ना चले ना, दिमाग खराब हो चुका उनका, ये हो गया वो हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। ऐसे हम लोग करते हैं ना। जो करेगा उसका नाम होगा और जो नहीं करेगा उसका नाम। देखिए, पैसा तो कोई पा जाएगा लेकिन नाम उसी का होगा जो करने वाला होगा। और एक बात ये जान लीजिए, पैसा छोटी चीज होती है, नाम क्या होता है? बड़ा होता है। तो हम सबको पैसा भी कमाना है, हम सबको नमो कमाना है, तब न मजा आएगा भाई। पैसा भी अपने पास रहे, नाम भी अपने पास रहे, पहचान भी अपने पास रहे, सब कुछ अपने पास रहे, तब न जिंदगी का जीने का मजा कुछ और आता है। मजा तो तब आता है ना, लेकिन साला अपने पास नाम रहे, दुनिया भर के लोग हमको गाली दे, दुनिया भर के लोग कहे कि मैं सबको चुतिया बना के कमाता है, सबका हक जो होता है ना ये खुद मार देता है, पब्लिक को तो समझाता नहीं है, पब्लिक को तो सिखाता नहीं है, ये अपने बुद्धि ले लिया है और सबको क्या करता है? यही तरह पगला करके अपने पैसा। तो उस पैसे को लेकर हम करेंगे क्या साला? उससे तो बढ़िया हम जाके कहीं जो गर्रा माटी वाला काम कर लें, उसमें ढेर बढ़िया है, क्योंकि भाई पसीना बहाएंगे पैसा कमा जाएंगे। यहाँ जब सबके पेट्रोल पर आत्मा के पैसा कमाना तो उस पैसों को कमा तो लेंगे, लेकिन हम बढ़िया से जी पाएंगे? तो ये काम हम सबको नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। देखिए, आप लोग जितने भी लोग हैं जिम्मेदार लोग हैं, समझदार लोग हैं, होशियार लोग हैं, और सबके पास घर है, सबके पास परिवार है, सबके पास बच्चे हैं, ठीक है ना। और आप लोग देखिए, ऐसा नहीं कि आप लोग गंवा रहे हैं, आप लोग सारी बातों को समझने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपका चेहरा ही बता रहा है हमको कि आप लोग इस बिजनेस से पता क्या हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं? थक चुके हैं। चेहरे का थकान बता देता है। सुनिए,
अब हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग की बात कर रहे हैं भाई। कुछ लोग का चेहरा ही बता देता हम क्या हो चुके हैं, थक चुके हैं। अच्छा ही बताइए, जब चेहरा मायूस होता है ना तो आपको बता दे कि आप लोग देखिएगा उस समय अगर मक्खी अगर ऐसे आती है ना शरीर पे तो वो शरीर पे बैठना पसंद नहीं करती है, वो नहीं बैठेगी। मक्खी नहीं पसंद करती है। तो अगर हम मायूस चेहरा लेकर के अगर किसी को समझाने के लिए जाएंगे तो सीधा क्या कहेगा, इसके चेहरे पे पता है ना इसका 12 बज गया है, कहीं से इसका सपना नहीं दिख रहा है, कहीं से कुछ इसका दिख नहीं रहा है, इसका तो जैसे लग रहा है कि इसको जबरदस्ती कोई कर जाके कर आई हमको कह रहे तुम अमीर एक दिन। तो भैया पहले क्या करिए, पहले शोरूम को सही करिए। हाई शोरूम है ना हम लोग का, हाई बाल कटवाने का क्या मतलब था, क्या है मतलब, यह शोरूम हम लोग का है। अच्छा रोज रोज नया नया कपड़ा पहनने का क्या मतलब है, क्या ये टाई लगाने का क्या मतलब है, यही हम लोग का क्या है, शोरूम है। अगर जो दिखता है वो क्या होता है, दिखता है। और जब दिखवा नहीं करेगा, हम फटे फटे हाल में चले जाए, साड़ी फटी है और उसके बाद से बाल जो है जैसे लग रहा है कि साला पूरा ठंडी बिता ली, धोबा ने किए ठीक है ना। उसके बाद से पता चल रहा है कि जो है जूता भी उसी लायक है, कपड़ा भी उसी लायक है। हम सामने वाले को बता रहे एक नंबर के बिजनेस है, पक्का है आपका जीवन ना 2025 ना लास्ट आते आते आपका जीवन बदल जा रहे। बिजनेस छोड़ो, पहले अपने आप को क्या करो, बदलो। आपके बातों में भी आग निकलनी चाहिए, आग। आपके चेहरे पर भी वो शाइनिंग दिखनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद से आपके पूरे हाव भाव से सब दिखना चाहिए। हाँ ये उसको दिखना चाहिए, हाँ कोई आई है हमारे सामने बैठा करके हमको कुछ समझा रही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ना समय समय पे हमको दिखा देना है हम लोग को। लेकिन हम लोग का ना हुलिया बदला, ना हम लोग का हालात बदला। हम तब भी वही थे, हम आज भी। आपको नहीं पता है कि लोग क्या कहने समझते हैं, आपका एक एक सड़िया पर ध्यान देते हैं, आपके एक एक सलिया पर ध्यान देते हैं, आपके चप्पलवा पर ध्यान देते हैं, आपके फीतवा पर ध्यान देते हैं। सब जो जलने वाले लोग होते हैं ना, आपके एक हक को कमियां का ध्यान देते हैं सब। आपको पता नहीं है लोग क्या क्या देखते हैं। अब तनिको अगर चेंज अपन आप लोग कर लिए ना तो आप बताएंगी बाद में, लेकिन आपका वो सामान जो हम लोग पहने हुए होते हैं वही पहले क्या करता है, बता देता है। तो ऐसा हम लोग करते हैं क्या, नहीं करते हम लोग। सब दिखावे का बिजनेस सही जान लीजिए। अपने आप को इतना अपडेट करके दिखा दीजिए ना कि सामने वाले पागल हो जाए। सामने वाले खुद कहेंगे हाँ भैया इतना। देखो जब से इस पे जुड़ी है ना, पहले कुछ भी थी, कैसे भी थी, नहीं इसको पहनने आता था, नहीं अपने आप को जो है उस तरीके से बनाने आता था। लेकिन जब से ये काम कर रही ना, गजब का इसको बोलना आ गया, गजब का इसको बतियाना आ गया, गजब का इसको पहनने आ गया। इसको ये पता चल गया है कि फैशन क्या चीज होता है। तो खुद कहेंगे तो आप कहिए ना एक तो पैसा वाला, ये तो सिखाया जाता है कि भाई जितना कमाओ उतना क्या करो, एंजॉय करो। अब आप लोग ये बताओ, अगर आप लोग फैशन करोगे, अगर आप लोग अपने आप को अप टू डेट अगर बना करके अगर रखोगी, तो आपके पति का पैसा तो है नहीं, ये पैसा किसका है। तो आपका अपना खुद का पैसा है, जितना मर्जी उतना खर्च करो भाई। अगर सुनिए, अगर आपके पति आपको पैसा अगर देते हैं, अगर हे तरफ खर्चा करेंगे तो आप पता क्या बोलेंगे, तुम तो बिलवा दोगी। यही तरह के सब लोग भीख मांगेंगे। लेकिन अगर जब आप अपने खुद कमा करके अगर सारी चीजें करेंगी तो वही पति आपका वो। अगर आपके पति से भी कोई अगर बोलेगा तो कहते अरे वो कमाती है भैया, उसका पैसा है, उसका धन है, जो मर्जी सो करे, हम कौन होते हैं बोलने वाले। भाई हम नहीं उतना उसको दे पा रहे थे, कर पा रहे थे, अब उस कमा रही थे भाई, अब करे। आज जब ऐसे वैसे हो जाए, जब साड़ी हो जाए 10-20 रुपये का ये आइटम खरीदा जाए, और उसके बाद से 2-4-6 महीना में ऐसा गोल बनाइए, ऐसा गोल बनाइए कि अगला 6 महीने में 60-70 हज़ार रुपये की इनकम आ जाए। और जैसे आ जाए तो प्रयास ऐसा करिए ना कि जो नहीं होता कान में तरतल्ला वाला, सही है ना, वो आ रहा है 60-70 हज़ार का इस समय। अब पहनिए साला, एकदम कोई नेटवर्क मार्केटिंग बताने की जरूरत नहीं है, एकदम पूरा शरीरिया नेटवर्क मार्केटिंग आप बताएगा। ऐसा मॉडल आप बना के पहनिए ना कि साला आप एकदम चुन के पहनिएगा, किसी के पास हो ना होके। पहले सुनिएगा, अब देखिए, अब किसी को अगर दिखाएंगे, देखिए प्लान बाद में दिखाएंगे ना। आपके अगर जैसी कोई महिला होगी, लड़की होगी ना, तो लोग उसको देखेंगे, वो तारीफ करेगी, तो आप कहिए ना कि हमारे पास भी इतना पहले कुछ नहीं था, लेकिन जब से मैंने इस बिजनेस को किया, हमारा सपना जाग गया और मैंने सपने के लिए काम करना शुरू कर दिया। और आज मेरे पास इतनी सारी चीजें आती है कि जो लेटेस्ट मॉडल जब आता है ना, तो जैसे मैं उसको देखती हूँ, मैं क्या करती हूँ, खरीद लेती हूँ। वाह रे वाह, उसके बाद से हो गया नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसे करते जाइए ना, मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोग जितना आएगा ना, सब क्या करते हैं, रख लेते हैं, ये पता है ना 6 महीने बाद काम आई। अरे भैया पहले उसको पता है, पहले दिखाओ, सही है कि झूठ है।
पहले उसको दिखाओ, सही है ना? हाँ, सबको दिखाना पड़ेगा, सही है ना? अपने आप को बदल के दिखाना पड़ेगा। देखिए अभी आपको बता दे कि जैसे हम बनेंगे वैसे ऊपर वाले हमको देंगे। नहीं, लोग कहते हैं कि भाई जितना हम लोग बांटेंगे उतना ऊपर वाले हमको क्या देंगे, और जितना हम लोग कंजूस बनेंगे उतना ऊपर वाले हमको क्या बना देंगे, उतना हमको देवो नहीं करेंगे। तो आप लोग इस बतिया पे गौर करिए, ये कोई गलत बात नहीं जान लीजिए, ये सब बदलने का बिजनेस है। भाई हमको क्या जरूरत है अपने आप को बार बार कपड़ा बदलने की? हमको क्या जरूरत है बार बार, अभी हमारे पास जूता है, दूसरा जूता क्या लेने की जरूरत है? हमारे पास क्या जरूरत है? एक टाई में काम हो सकता है, 5 टाई वहां पे लगा हुआ है, सही है कि झूठ है? क्या जरूरत है भाई? एक टाई 200, 300, 400 रुपए की आती है, 5 टाई का अगर हम लगाएंगे साला 2500 रुपए हो जाएगा। क्या मतलब ये सब करने का नाटक? लेकिन मुझे पता है कि जितना जो दिखेगा उतना क्या होगा, वही दिखेगा। तो आप लोग पता है ना, आप लोग खुद अपने आप को शोरूम बना के चलिए। लोग बोले करे यार उसका कोई तुलना मत कर, नेटवर्कर है वो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाली है, वो जो बोल देती है ना वो करके दिखा देती है। और वो बोलती है अभी अपने सपने को पूरा कर रही है, आने वाले कल में देखना अपने घर वाले से पूछेंगे बता सपना क्या है तुम्हारी, हम पूरा करने की ताकत तुम्हारी रखते हैं, ऐसे आप लोग बोलोगे। क्योंकि इसीलिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, 2000 5000 के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। हम लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए करते हैं। भाई अगर देखिए, अगर 5000 कमाना, 10,000 कमाना, 20,000 कमाना, इसको छोड़ दीजिए, आप लोग नहीं करना, इसको करना ही नहीं है। इसको अपना शौक पूरा करने के लिए करना है, इसको अपना सपना पूरा करने के लिए करना है, ठीक है ना? इसको इसीलिए करना है। जहां पे फौज कमा के दे रही है, जहां पे टीम कमा के दे रही है, जहां पे हजारों लोग काम करके दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अपना सपना अगर अधूरा अगर रह जाए तो धिक्कार है हम सबके ऊपर, सही है कि झूठ है? सही है ना भाई? एक आदमी कमा के देने वाले हैं, 10 लोग अपने घर में हैं, नहीं पूरा हो पा रहा था सपना, केवल जरूरत हम लोग का पूरा किसी तरीके से हो रहा था, लेकिन मिल गया ना आधार। अब तो आपको दुनिया कमा के आप लोग को देंगे। तो आप लोग अपने आप को ऐसा बनाइए कि दुनिया कहे कि अगर अपने सारे सपने को पूरा अगर करना है तो इसके साथ हमको नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग दिखाएंगे तब ना, दिखाएंगे तब ना, दिखाना पड़ेगा आप लोग को।